ये बाइक वाले भाई साहब यहाँ खाली रोड देखकर व्हीली मार रहे थे। और ऋषिकेश की इस छोटी सी ट्रिप में थोड़ा सा घूमने के बाद अब हमारा समय हो गया था घर वापसी का। मन तो नहीं था लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम था, तो इस आशा के साथ कि अगली बार टाइम लेकर फिर से आएंगे और अच्छे से घूमेंगे, हम निकल पड़ते हैं घर की ओर। सुबह हमारे खाने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था और हमें भूख भी लगी थी, तो हमने अपनी गाड़ी रोक ली इस ढाबे के बाहर। फिलहाल यहाँ हम लोग करेंगे अपना डिनर, लंच में बोल रहा था, और फिर हम निकल जाएंगे घर की ओर। और लीजिए हमारी रात का भोजन भी आ चुका है, जिसका कि स्वाद काफ़ी अच्छा था। और जब हम इस ढाबे में घुसे तो कोई भी नहीं था, और लेकिन जैसे ही हमने आधा भोजन समाप्त किया, ढाबा फुल हो गया। यहाँ डिनर करके हम पूरी तरह से संतुष्ट थे, जहाँ की सुबह हमारे पैसे हमें बर्बाद होते दिखे। ये है हमारा आज का डिनर। ये है बैंगन भरता और ये है दाल मखनी, और हमने मंगाई है तंदूर की रोटी। तो डिनर हो गया है हम लोगों का कंप्लीट, और अब निकलते हैं घर की ओर, यहाँ से हैदराबाद और हैदराबाद से मुरादाबाद। तो अब ऋषिकेश को बोलते हैं बाय बाय और चलते हैं घर की ओर। मुकुल, क्या कहना चाहेंगे आप इस ट्रिप के बारे में? ट्रिप बहुत अच्छी रही, और बस थोड़ा सा सुबह का खाना इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन अब सुबह थोड़ा इस होटल में रुके, काफ़ी अच्छा खाना था होटल का, सुबह का खाना पसंद क्यों काफ़ी नहीं आया? स्वादिष्ट खाना था। सुबह का खाना पसंद क्यों नहीं? और जितनी भी ट्रिप थी बहुत अमेजिंग। दोनों ट्रिप सडन बनी, हरिद्वार वाली भी जा रहे थे कहीं और, अचानक रात में बनी, और हैदराबाद से ही ऋषिकेश की भी अचानक ट्रिप प्लान हुई। क्या खाया था सर आपने? हालांकि रात का रुकने का हमारा एक बार बन रहा था, प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन फिर हमने कैंसिल कर दिया। और फाइनली हम ऋषिकेश से चल पड़ते हैं। मार्केट भी यहाँ क्लोज़ हो गई थी लगभग, और यहाँ से जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर ट्रिप के बाद लगता है कि काश ये ट्रिप थोड़ी और लंबी चलती। हम लोग थोड़ी बातें करते हुए और थोड़ा नींद से लड़ते हुए नाइट जर्नी का आनंद ले रहे थे। हम सभी लोगों को नींद और थकान इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था मानो अभी यहाँ बिस्तर आ जाए और हम आराम से सो जाएं। अब तक तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन खाना खाने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा और थोड़ी दूर हम चले, मुझे नींद के झोंके आने लगे। लेकिन नाइट जर्नी के इन शानदार व्यू के लिए मैंने नींद को हराने की पूरी कोशिश की, और उसमें सफल भी रहा। और यहाँ से मुरादाबाद बचा 165 किलोमीटर। लेकिन हमने यहाँ डिसाइड किया था कि हम हरिद्वार में अभी कुछ देर के लिए और रुकेंगे, और यहाँ से हम हरिद्वार गए, और हमने सोचा हम चलेंगे हर की पौड़ी एक बार फिर से रात का दृश्य देखने के लिए। आगे हम हरिद्वार तो गए, लेकिन वहाँ का व्लॉग नहीं बन पाया नींद और थकान की वजह से। अभी टाइम हुआ है रात के 1:10, और हम लोग हरिद्वार से निकल आए हैं काफ़ी आगे। ये चिड़ियापुर का एरिया पड़ता है, यहाँ चिड़ियापुर भी लगभग एंड होने वाला है। और कुछ देर हम लोग हरिद्वार में रुके थे, वहाँ से आने के बाद थोड़ा मन किया हरिद्वार में रुकें, और वहाँ थोड़ी देर बैठे। तो फिलहाल हम यहाँ रुके हैं एक चाय ब्रेक के लिए। थोड़ी नींद भी आ रही थी, थकान तो हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। चाय से खाना आ रहे हैं
ये बिस्किट ले लो। पांडे नींद तो ना रही, देख लियो। अभी बज रहे हैं रात के 2 और यहाँ हमें थोड़ा सा जाम मिला क्योंकि आगे सड़क थोड़ी सी ख़राब थी और यहाँ से हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड भी हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा था। अभी टाइम हो रहा है 3:40 और हम पहुँच चुके हैं शिवहारा। उधर लिखा है अल्लाह शिवहारा जो कि छिपा हुआ है और सूरत देखो कितनी बुरी हो रही है। सोए नहीं है रात भर, बस चल रहे हैं। यहाँ रुके हुए हैं एक और चाय ब्रेक के लिए। तो ये था शिवहारा जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में और यहाँ के बाद व्लॉगिंग करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। तो अब आपसे मुलाकात होगी किसी अगली ट्रिप में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।